बंधुओं, जरा विलंब से कुछ तकनीकी कमियों के कारण कार्यपाठ में विलंब हुआ, इसलिए मैं पुनः जुड़ रहा हूँ। वाणी वंदना से मैं अपना काव्यपाठ प्रारंभ करता हूँ, माँ को नमन करते हुए कि माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे मुझे प्यार दे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे मुझे प्यार दे। अज्ञानता को हर के माँ, अज्ञानता को हर के माँ, सारा वतन गुंजार दे, माँ शारदे, माँ शारदे। ले स्वार्थ दिल दूरी बढ़ी, ले स्वार्थ दिल दूरी बढ़ी, माँ स्वार्थ जग से मार दे, माँ स्वार्थ जग से मार दे, माँ शारदे, माँ शारदे। अब दिलो नफरत बढ़ रही, माँ प्यार का संसार दे, माँ प्यार का संसार दे। गजल का अगला देखिए शेर कि महामारी फैली जगत में, महामारी को संहार दे, महामारी को संहार दे, माँ शारदे, माँ शारदे। अंधियारा जग चारों तरफ, संसार को उजियार दे, संसार को उजियार दे, माँ शारदे, माँ शारदे। बेधड़क दिल प्यार भरमा, ज्ञान का भंडार दे, बेधड़क दिल प्यार भरमा, ज्ञान का भंडार दे, माँ शारदे, माँ शारदे। हैवानियत हर मन बसी, इंसानियत उपहार दे, इंसानियत उपहार दे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। ये आपको माता की वंदना सुनाई। अब आते हैं अगली कविता की तरफ, बढ़ते हैं। खुद से जोड़ना चाहता हूँ बिना दिल के मैं धड़कता, एक मुक्तक से। हूँ बिना दिल के मैं धड़कता, हास्य व्यंग रस फड़कता, और जोड़ तुक ताले बना के छंद दोहे, आपके दिल में बहकता बेधड़क हूँ, आपके दिल में बहकता बेधड़क हूँ। अब आगे बढ़ते हैं एक कविता की तरफ, दीजिए आनंद दीजिए कि लोकतंत्र को सुघर बनाओ, जनमन में खुशहाली लाओ। आजकल होता क्या है, चुनावों का वो चल रहा है, दुनिया भर के मतलब जो स्लोगन इस्तेमाल करते हैं, फ्री की रोड़ियाँ बांटते हैं। इसी पे हम अपनी मन की व्यथा को आप लोगों के सामने ला रहे हैं, जनता के सामने, आप कवियों के सामने। आप इसमें देखिए कि क्या क्या मैंने लिखा है। कवि राम भगत नेगी जी, स्वागत है, बहुत बढ़िया, वंदन अभिनंदन में प्रणाम। ठाकुर जीतू जी, वंदन अभिनंदन प्रणाम। और अपने पटल को वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ पटल का। चलिए, लोकतंत्र को सुघर बनाओ, जनमन में खुशहाली लाओ। बंधुओं, चुनावों में प्राय यह देखने में आ रहा है, चुनाव हो रहे इधर उधर, तो उस पर देखिए बंधुओं, चुनावों में प्राय यह देखने में आ रहा है, फ्री गिफ्ट का स्लोगन जनता को खूब भा रहा है। फ्री गिफ्ट के नुस्खे से राजनीतिक लाभ तो मिलता है, ये बात सत्य है। साथ साथ जनमानस का मुरझाया चेहरा खिलता है, साथ साथ जनमानस का मुरझाया चेहरा खिलता है। परंतु आपने या राजनीतिक दलों ने कभी सोचा है कि इन मदों में खर्च होने वाले धन में कहाँ लोचा है? दरअसल जनता से मिलने वाले टैक्स से इसकी भरपाई होती है। सब जानते हैं कि टैक्स से भरपाई होती है। पार्टियां जनता पर अनावश्यक बोझ डाल आराम से सोती हैं। मित्र खजाने पर अनावश्यक बोझ बढ़ने से महंगाई बढ़ती है। अप्रत्याशित महंगाई बढ़ने से सामान्य वर्ग की त्योरियां चढ़ती हैं। ये सामान्य वर्ग पर ज्यादा बोझ पड़ता है। खजाने के बोझ से जनता पर टैक्स बढ़ाना पड़ता है, और जो खजाने बोझ पड़ेगा जनता पर टैक्स बढ़ेगा। ये बिल्कुल स्वाभाविक है। जनमानस की आमदनी
कब खर्चा ज्यादा हटता है। मैं बेधड़क आपसे जानना चाहता हूँ, संसद के गलियारे भागना चाहता हूँ, संसद में जानना चाहता हूँ वहां पे क्या होता है। किंतु मूलभूत आवश्यकताओं को छोड़ फ्री केवड़ियां बांटना जरूरी है। यह राजनीतिक दलों की मजबूरी है। जहां तक मेरी समझ में आता है, यह राजनीतिक दलों की मजबूरी है, केवल वोट बैंक के कारण। हमारा सुझाव, फ्री में जो भी बांटना है पार्टियां अपने कोष से बांटें, खर्चे खुद करें, गरीब जनता को न छाटें। फ्री की रबड़ियों पे खर्च होने वाला धन जनता के टैक्स का है, तुम्हारे बाप का नहीं है, जनता के टैक्स का है, राजनीतिक दलों के बाप का नहीं है। जो मुंह उठाया घोषणा कर दी, जनता के टैक्स की कमाई हर दी। फ्री वाला स्लोगन पे प्रतिबंध लगाना चाहिए। फ्री में जो भी ये घोषणाएं करते फ्री के लिए, उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। संसद अपनी दरियादिली दिखाए, फ्री प्रथा समाप्ति का कानून बनाए। जो भी ऐसा अनुचित वादा करेगा, शासन प्रशासन उसकी नींदें हरेगा। फ्री की रबड़ियों की घोषणा जघन्य अपराध माना जाएगा। संसद विधानसभा नहीं, जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। जो इस प्रकार का नेता वो करेगा तो उसको जेल की हवालात के जेल के पीछे जाना पड़ेगा, सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। चुनाव आचार संहिता के मुताबिक एक साफ सुथरी सरकार का गठन होगा। अगर ऐसा करोगे, साफ सुथरी सरकार का गठन हुआ। परंतु क्या यह दुष्ट स्वार्थी राजनीतिक विचारधारा कानून बनाने के साथ निभाएगी? फ्री प्रथा के विरुद्ध अपना फैसला सुनाएगी? हाथों के दांत दिखाने के और हाथों के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। अभी शाम है, इंतजार करो होने वाला भोर। मुझे शंका है कि यह लुच्चे मानने वाले नहीं, मुझे शंका है यह लुच्चे मानने वाले नहीं। इनकी निगाहें अड़ी लूट खसोट पे कहीं। महामहिम से अनुरोध, फ्री कल्चर मुक्ति दिलाएं, फ्री कल्चर से मुक्ति हो। मैं राष्ट्रपति जी से और अपने क्या नाम राज्यपाल जी से अनुरोध करता हूं। बहुत अच्छा, धन्यवाद। मैं महामहिम जी से अनुरोध, फ्री कल्चर से मुक्ति दिलाएं और सुप्रीम कोर्ट को युक्ति सुझाएं, सुप्रीम कोर्ट को कोई रास्ता सुझाएं। महामहिम जिस पे प्रतिबंध लगे फ्री कल्चर पे। एक और अनुरोध, सांसद विधायक भत्ते छोड़ें। अरे यहाँ खाने के लाले पड़े हैं, कर्मचारी दिन भर बनता है तब उसे तनख्वाह मिलती है, और आप जो फ्री में मतलब जो है लुटाते हो, ये भी कोई बात है? इनको लाखों रुपया भत्ते पे खर्च होता है, ये बंद होना चाहिए। सांसद विधायक भत्ते छोड़ें, देश प्रेम से खुद को जोड़ें, देश प्रेम से जोड़ो। ये भत्ते ज्यादा पैसा मत खाओ, अपने आप बना लेते हो, निकाल लेते हो। जनमानस खुशहाल बनेगा, संसद नया इतिहास जनेगा। जनमानस खुशहाल बनेगा अगर ऐसा करोगे, जनमानस खुशहाल बनेगा, संसद नव इतिहास जनेगा। जनप्रतिनिधि अच्छे आएंगे, अगर ऐसा करोगे तो जनप्रतिनिधि भी अच्छे चुन करके आएंगे। जनप्रतिनिधि अच्छे आएंगे, चोर उचक्के घर जाएंगे। जो चोर उचक्के भी तो चुन करके आ जाते हैं, अपने घर को भागेंगे। जनप्रतिनिधि अच्छे आएंगे, चोर उचक्के घर जाएंगे, और सफेद पोशों से में डर व्यापेगा। सफेद पोशों के अंदर डर आएगा, सफेद पोशों पे डर व्यापेगा, राष्ट्र धर्म का मंत्र जपेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसी करनी वैसी भरनी, भ्रष्ट नीति की नीतें हरनी, भ्रष्ट नीति की नींदें हरनी, और राष्ट्रभक्ति की अलग जगाओ।
राष्ट्रभक्त की अलख जगाओ, फ्री की रवड़ियाँ बंद कराओ, फ्री की रवड़ियाँ बंद कराओ। और आगे बढ़ते हैं, जनमानस को जागृत करके भ्रष्ट तंत्र की नींदें हरिए, जनमानस को जागृत करके भ्रष्ट तंत्र की नींदें हरिए। लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाओ, संविधान को सुघड़ बनाओ, लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाओ, मजबूत बनाओ, और संविधान को सुघड़ बनाओ। साफ सुथरा संविधान होना चाहिए, और संविधान कर संशोधित कर संविधान को मित्र नया इतिहास रचाओ, संशोधित कर संविधान को मित्र। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो संविधान में संशोधन करो और एक नया इतिहास रचाओ, मित्र नया इतिहास रचाओ। ये आपको सुनाया। अब आते हैं, थोड़ा सा कुछ दोहा हो जाए। मैं दोहे लिखता भी हूँ, काफ़ी लिखता हूँ, तो दोहे पे बात हो जाए। लीजिए, प्रस्तुत है आपके सामने दोहे। कुछ दांत टूट गया है, इस वजह से थोड़ा सा बोलने में गड़बड़ हो जाता है, क्षमा करना। उसके लिए कोई उपाय नहीं है, कोशिश करूंगा कि मैं साफ साफ बोलूं। माया विलीन राम, देखिए बेधड़क दोहावली, 7 दोहे हैं, 4-5। आजकल मैं कहाँ से बोलूँगा, किधर जा रहा हूँ, ये आप तय करेंगे कि मतलब जो है इन दोहों का अर्थ आप निकालेंगे, पढ़ेंगे हम। देखिए, आजकल भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, कुछ चल रहा है, ये सब चल रहा है, तो आप देखिए दोहे आनंद लीजिए। भाई बहन के प्यार में, भाई बहन के प्यार में बहना के उद्गार, भाई बहन के प्यार में बहना के उद्गार, और बाढ़ी दाढ़ी साफ कर, बाढ़ी दाढ़ी साफ कर, करिए मुझसे प्यार। बहन कहती है कि ये इतनी बड़ी दाढ़ी रखा रखी है, मुंह में लगाया, तो एक फोटो देखा सवेरे, इतना बुरा लगा जिसका नाम, तो इसे साफ करके बाढ़ी दाढ़ी साफ कर, करिए मुझसे प्यार। बहन कहती है भाई से कि भैया जो है ये जो दाढ़ी वाड़ी बुढ़ाओ, उसके बाद में ये मतलब जो है प्यार कीजिए। अगला दोहा देखिए कि दुविधा में दोनों गए, दुविधा में दोनों गए, माया मिलीन राम, और सत्ता पत्ता तुरुप के, सत्ता जो है तुरुप के पत्ते के समान है, सत्ता पत्ता तुरुप के, अब करिए आराम। अब जो है नहीं आने वाली, चाहे जितना डुगडुगी बजा लो, इसलिए अब आराम करो जाके। आगे चलिए, रड़ुआ भड़ुआ बन करें, रड़ुआ भड़ुआ बन करें जीवन में संग्राम। आजकल जो स्थिति चल रही, देखिए किसी का बिना नाम लिए हुए मैं सारी बात आप तक पहुंचा रहा हूं, जनता तक। आनंद लीजिए कि रड़ुआ भड़ुआ बन करें जीवन में संग्राम, और सत्ता तो मिलनी नहीं भाभी लाग विराम, सत्ता तो मिलनी नहीं भाभी लगा विराम। यानी मतलब शादी भी नहीं होनी है, भाभी भी नहीं आनी। रड़ुआ भड़ुआ बन करें जीवन में संग्राम, और सत्ता तो मिलनी नहीं भाभी लगा विराम, सत्ता तो मिलनी नहीं भाभी लाग विराम। और तीसरा दोहा देखिए, भाई कुछ कमेंट नहीं आ रहे, थोड़ा सा बढ़ो तो आनंद आए। कवि कहता है, प्रमेय कश्यप जी कुछ कह रहे हैं, ठीक है आप जुड़िए और मंच पे आओ। तो अगला दोहा देखिए, रड़ुए नेता ऊपर से, रड़ुए ज्यादातर नेता रड़ुए ही होते हैं, चाहे केंद्र में हो, चाहे राज्य में हो, चाहे इधर उधर हो, ज्यादातर बगैर शादी नहीं करते, जो इधर उधर घूमते वही नेता बन जाते हैं। कि रड़ुए नेता ऊपर से सबके अंदर चार, ऊपर से देखने में रड़ुए हैं और अंदर जो 4-4 औरतें रखे पड़े हैं। रड़ुए नेता ऊपर से सबके अंदर चार, और पप्पू गच्चा खा गए मिलने कहू नारी। लिखे फिर सुनिए, दोहे का आनंद लीजिए। कोई भाई करो, क्या बोले, ये ऊपर आओ तो देखें, बताएं, मतलब जो नहीं आ रहा किसी का कमेंट।
कि रणुए नेता ऊपर से तो नेता हैं, बहुत बढ़िया, मतलब जो अच्छे लगते हैं, लेकिन सबके अंदर नारी, ऐसा कोई नहीं है जो जिसके नारी साथ में न हो। कि रणुए नेता ऊपर से सबके अंदर चार औरतें रखे पड़े हैं, और देखने में कागज में एक भी नहीं। और पप्पू गच्चा खा गए मिली ने एक नारी। पप्पू हमारे लड़के के नाम है, तो वो पप्पू गच्चा खा गए मिली ने एक नारी, शादी नहीं हुई उसकी, ऐसे गुमराह। पप्पू गच्चा खा गए मिली ने एक नारी। अगले दोहे की तरफ बढ़ते हैं। संयोग से पप्पू आप समझते होंगे, लेकिन वास्तव में ये संयोग है कि मेरे लड़के का भी नाम पप्पू ही है। तो वो कहा करता है कहाँ हमारा नाम रख दिया कि जो कि मतलब जो है ये बवाल में फंस गया। तो अगला दोहा देखिए, अब भी भैया देख लो। कवि कहता है कि अब भी भैया देख लो टूटी फूटी लुगाई। कवि कहता है कि अब भी भैया देख लो, अरे अभी तक शादी नहीं हुई, अब भी जो 50 के ऊपर भी हो जाएगी भाई, कोई कोई टूटी फूटी 50-60 साल की बुढ़िया मिल जाएगी। कि अब भी भैया देख लो टूटी फूटी लुगाई, और बद सहानी होती दिखे कब समझोगे भाई। अरे नहीं करोगे तो आगे मतलब जो परिवार ही नहीं चलेगा। तो इसलिए वंश को चलाने के लिए जैसा भी हो शादी कर लो, अब कर ली हो तो आपको मुबारक, बहुत अच्छा, हम भी आपका मतलब जो है आपको बधाई देते हैं अगर ऐसा किया है तो, लोग कहते हैं मुझे वालों। अगला दोहा की तरफ बढ़ते हैं कि नकल करो अच्छी करो। नकल करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अच्छी नकल करो, बुरी नकल मत करो। नकल करो अच्छी करो और करें लोग तारीफ, ऐसी नकल करो लोग आपकी तारीफ करें। नकल करो अच्छी करो और करें लोग तारीफ, और राण शान संन्यास से सत्ता बनी शरीफ। राण शान संन्यास से सत्ता बनी शरीफ। नकल करो अच्छी करो और करें लोग तारीफ, और राण शान संन्यास से सत्ता बनी शरीफ। अगला देखिए, अगला दोहा है कि माया माया ले गई। पूरा राजनीति पे कटाक्ष है कि माया माया ले गई और छुट टहलते राम। माया माया ले गई छुट टहलते राम, और अल्पमती है लुढ़कते अंटी में नहीं दाम। पैसा भी अब नहीं रहा, लड़ते लड़ते बेकार हो गए, कोई पूछने वाले नहीं। कि माया माया ले गई और छुट टहलते राम, और अल्पमती है लुढ़कते अंटी में नहीं दाम। और आखिरी दोहा देखिए, आ जाओ चचुआ बचुआ की बात। चचुआ की छोड़ो नकल, ये तय आपको करना है कि आप कहाँ मतलब जो किस पे कमेंट जा रहा है। कि चचुआ की छोड़ो नकल बैठी घर में नारी। चचुआ की छोड़ो नकल बैठी घर में नारी। पता चला पहले नहीं थी, बीच में जो है भाई चाची जी आ गई, तो उनकी मत देखो, उनकी नकल मत उतारो, अपना देखो। चचुआ की छोड़ो नकल बैठी घर में नारी, तो बचुआ चचुआ खेलते बेधड़की से पारी। बचुआ चचुआ खेलते बेधड़की से पारी। दोनों जनता को बेवकूफ बनाते हैं। तो ये आपको कुछ दोहे सुनाए राजनीति पे। अब आ जाओ, थोड़ा सा ठंड बहुत है, आनंद लो। अपना दिल संभले नहीं, दोहा लीजिए। अपना दिल संभले नहीं और चौकी लगी कतार। जब प्रभुता मिलती है तो इसी तरीके से होता है। अपना दिल संभले नहीं चौकी लगी कतार, और दिल का सौदा हो रहा प्यार बिके बाजार। दिल का सौदा हो रहा प्यार बिके बाजार। अपना दिल संभले नहीं चौकी लगी कतार, और दिल का सौदा हो रहा
प्यार बिके संसार, प्यार बिके बाजार, प्यार बिके बाजार। और अब आगे बढ़ते हैं, एक कविता लीजिए, आनंद लें। शादी से पहले क्या क्या होता है, जब देखते 50 अरमान होते हैं, ऐसी होगी वैसी होगी पत्नी, पत्नी भी कहती है पति ऐसा होगा वैसा होगा, कैसा होगा, ये सब सामने लीजिए, आनंद लीजिए। कि पहली बार तुझे जब देखा, पहली बार तुझे जब देखा, मुझे लगी हीरोइन रेखा। पहली बार तुझे जब देखा, मुझे लगी हीरोइन रेखा। चम चम, देखो बंद देखिए, कि चम चम होती पैरों पायल, चम चम होती पैरों पायल, करती मेरे दिल को घायल, करती मेरे दिल को घायल। मीठी सी मुस्की थी मुख पे, कैसा था चेहरा, मीठी सी मुस्की थी मुख पे, नैनों पर पहरे थे सुख के। एक अजीबो ही गरीब उड़ान होती है। फिर आगे बढ़ते हैं, कि नैनों पर पहरे थे सुख के, और तुझसे हंसना मैंने सीखा, तुझसे हंसना मैंने सीखा। मुझे लगी हीरोइन रेखा, मुझे लगी हीरोइन रेखा। ये जब पहली बार मिला तब ये हुआ। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं अगले बंद की तरफ, कि खूब फुदकते फिरते थे हम, शुरू में यही होता है, खूब फुदकते फिरते थे हम, गिरकर पुनः संभलते थे हम। मटक मटक कर चलती आंगन, चोटी लहरे जैसे नांगन, चोटी लहरे जैसे नांगन। और गुड़ अब गुड़ की खान सुरेखा, गुड़ अब गुड़ की खान सुरेखा। मुझे लगी हीरोइन रेखा, मुझे लगी हीरोइन रेखा। कमेंट नहीं दिखाई पड़ रहे हैं इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, कुछ कमेंट आए तो मैं बात करूँ उस संबंध में। अगला बंद देखिए, फिर आगे क्या होता है, कि आज मटकती ऐसे चलती, आज मटकती ऐसे चलती, रावण के पुतले से हिलती। मतलब जो है, जब 20 साल या 30 साल बीत जाते हैं शादी के, फूल जाता है शरीर, फूल जाता है कि तो रावण के पुतला जैसा बनाया जाता है, खूब मोटा मोटा पेट ये सब हो जाता है। तो आज मटकती ऐसे चलती, ये 20 साल बाद का फिल्म बता रहे हैं। आज मटकती ऐसे चलती, रावण के पुतले सी हिलती। अरे बात बात पर नाक फूलती, बहुत जल्दी औरतों की नाक जो फूल जाती है, जरा सा हुआ कि बस नाराज। बात बात पर नाक फूलती, नथमुख पर गजरे से झूलती। भूल गया सब लेखा जोखा। जब ऐसा होता है, जब बुढ़िया ऐसा करती है, बुढ़िया की हालत खराब हो जाती है। भूल गया सब लेखा जोखा, मुझे लगी हीरोइन रेखा। अगला बंद की तरफ बढ़ते हैं, आखिरी बंद, कि जंग लगी अब हाथों पैरों। इस उम्र में क्या होगा, यही तो होगा, बुढ़िया बुढ़िया एक दूसरे को देख करके वो कहेंगे पानी ये दे, और दूसरा आदमी कहेगा कि मतलब जो बुढ़िया दे। और दोनों इस हालत में होते हैं, न वो दे पाते न वो दे पाते हैं। कि जंग लगी अब हाथों पैरों, सोच हुई अब तेरी नैरों। पहले लगती थी तू मूलक, पहले लगती थी तू मूलक, अब तू लगती पूरी ढोलक, अब तू लगती पूरी ढोलक। पर अब स्वाद लग रहा चोखा। बुढ़ापे में सबसे बढ़िया अगर शादी का आनंद है तो वो बुढ़ापे में ही है। एक दूसरे में जो प्यार है वो बुढ़ापे में ही आनंद आता है और प्यार बढ़ता है। पर अब स्वाद लग रहा चोखा, मुझे लगी हीरोइन रेखा, मुझे लगी हीरोइन रेखा। आगे बढ़ते हैं कुंडली की तरफ। मोबाइल हाथ में, आपके भी है मेरे भी है, बहुत अच्छा भी है बहुत बुरा भी है। तो मैं उन बच्चों से
कहना चाहूँगा जो पढ़ाई में यूज करें अच्छी बात है, इन पढ़ाई में ना यूज करके और इधर उधर इसको मोबाइल को यूज करते हैं, वो गलत है। तब कवि कहता है, एक कुंडली के माध्यम से अपनी बात को मैं कहना चाहता हूं, आनंद लीजिए कि मेरी प्यारी रेणुका, मेरी प्यारी रेणुका, अपनी लड़की के लिए कहता है, मेरी प्यारी रेणुका मोबाइल मत खेल, मेरी प्यारी रेणुका मोबाइल मत खेल, मोबाइल की रोशनी करती नजरें फेल, मोबाइल की रोशनी करती नजरें फेल, करती नजरें फेल, करती नजरें फेल लगेगा मोटा चश्मा, करती नजरें फेल लगेगा मोटा चश्मा, करती नजर प्रबल वाजपेयी दिखाई पड़े, कुछ आगे पीछे किया तब जो है कुछ रुके हुए थे, जबरदस्त, बहुत बढ़िया, प्रबल वाजपेयी दिखाई पड़े, जबरदस्त दिख रहे हैं, आपको बहुत अच्छा, वंदन अभिनंदन एवं प्रणाम। ये हमारे दामाद हैं और जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया बात है, बहुत देर से ये भी खोज रहे होंगे, बड़ी मुश्किल से मिले होंगे, अच्छी बात है। बिटिया भी अभी आ रही होगी, निरुपमा वो भी जुड़ रही होगी। तो करती नजरें फेल लगेगा मोटा चश्मा, और वरना सर का दर्द सभी को देगा चकमा, वरना सर का दर्द सभी को देगा चकमा, कहें बेधड़क बंधु खेल से ध्यान हटाओ, इम्तिहान नजदीक पढ़ाई में लग जाओ। ये मैंने बच्चों के लिए एक थोड़ा सा मतलब जो है गाइडलाइंस दी कि इसको खेल में मत, इसमें मतलब जो मोबाइल में जाओ और अपने पढ़ाई में लगो, यही बढ़िया बात है। और आगे बढ़ते हैं, जो लोग दिखाई नहीं पड़ रहे हैं स्क्रीन पर और कमेंट कर रहे हैं, सबको मेरा कोट कोट प्रणाम, वंदन अभिनंदन और प्रणाम के साथ में सबका आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग जुड़े, बहुत अच्छा लगा, और जुड़े रहिए, आनंद लीजिए, इससे पढ़ने को भी ज़्यादा मिलेगा। और अफसोस इस बात का है कि मैं आपकी कमेंट्स का वो नहीं कर पा रहा हूँ। ठंड से बचे, खुशहाल रहें, इस समय ठंड बहुत है, आप भी ऐसे जैसे मैं पहने बैठा हूँ वैसे आप भी पहने बैठे होंगे, तो लीजिए, आनंद लीजिए, कुछ दोनों से आनंद लो कि ठंड बहुत इस साल है, हर साल होती थी लेकिन इस साल कुछ ज्यादा है, ठंड बहुत इस साल है, ठंड बहुत इस साल है, बच के रहना यार, ठंड बहुत इस साल है, बच के रहना यार, और पारा गिरता जा रहा हुआ -4, पारा गिरता जा रहा हुआ -4। आगे बढ़ते हैं, बच्चे और बुजुर्ग अब क्यों हो रहे हैं बोर, बच्चे और बुजुर्ग अब क्यों हो रहे हैं बोर, और तन मन ढक कर के रहो घरों जला के पोर, पोर माने आगी जलाइए, मतलब उसमें तो मतलब ठंड से बचाव हो रहा। कि बच्चे और बुजुर्ग अब क्यों हो रहे बोर, तन मन ढक कर के रहो घर जलाओ पोर। अगला दुआ देखिए, मोटर व्हीकल खुले में यात्रा पर प्रतिबंध, को जरूरी हो तभी आप अपनी इससे कहना मोटरसाइकिल जाओ, वरना जो है भैया बंद गाड़ी में जाओ, ऐसे मत जाओ। मोटर व्हीकल खुले में यात्रा पर प्रतिबंध, बंद सवारी में करो यात्रा का अनुबंध। और ठंड में मित्रों तुम पियो, आखिरी सलाह है कि ठंड में मित्रों तुम पियो अदरक वाली चाय, ठंड में मित्रों तुम पियो अदरक वाली चाय,
और ठंड भागती दिखेगी, तन मन से करवाए। ठंड भागती दिखेगी, तन मन से करवाए। बहुत सुंदर पापा जी, ये हमारी बिटिया लिख रही है, निरुपमा वाजपेयी। बहुत अच्छा। आप लोगों के कमेंट नहीं आ रहे हैं, देखिए क्या मामला है, कुछ समझ में नहीं आता, कहाँ पे रुका हुआ है, कुछ हो सकता है, कहीं तो लटके हुए हैं। हाँ, ये आ गए हैं सुपर पापा जी, सुपर प्रबल वाजपेयी लिख रहे हैं। वंदन अभिनंदन एवं प्रणाम निरुपमा वाजपेयी को भी, प्रबल वाजपेयी। बहुत ही सुंदर चाचा जी। ठीक है, अब भैया जो है आने लगे, ऐसे ही अगर आते रहे तो बढ़िया है, बीच बीच कमेंट भी देखता रहूँगा। अब चलते हैं, आजकल ठंड का मौसम, ठंड की बात हो तो एक कुंडली के माध्यम से मैं, देखिए किसी का फोटो तो आया है लेकिन नाम नहीं आया, फिर देखते हैं। कुंडली के माध्यम से मैं अपनी बात को कहना चाहता हूँ कि काभा कहत सब बड़ी रजाई आस। काभा कहत सब बड़ी रजाई आस। यानी ठंड से बहुत से लोग, निरुपमा वाजपेयी, बहुत बढ़िया, वंदन अभिनंदन एवं प्रणाम। स्क्रीन पर दिखाई पड़ी, और भी देखिए, बढ़ाते रहिए, ऐसे आते रहें और मैं पढ़ता रहूँ, आप लोगों का आभार भी व्यक्त करता रहूँ कि काभा सब कहती बड़ी रजाई आस। और दिखी है भागत ठंड जब होई लुगाई पास। बुढ़ा बुढ़िया पास हो, ठंड कतई नहीं आएगी। काभा सब कहती बड़ी रजाई आस। और दिखी है भागत ठंड जब होई लुगाई पास। होई लुगाई पास, जरूरत नहीं कंडन की। कंडन माने उपली, गांव में पालते हैं गोबर के, जो जानवरों का वो होता है, उसका कंडे पाटते हैं, उसको जलाते हैं। कि बुझे दिलों होई लुगाई पास, जरूरत नहीं कंडन की। बुझे दिलों की प्यास, गर्मियां दिख अंडन की। आजकल अंडन खूब लोग खा रहे हैं, मजे ले रहे हैं। कहे बेधड़क बंधु दूर से कऊ सांभा। अब दिल मां लगी है आग, चिलई है काभा। दूर से हाथ से को, पास से नहीं, वरना जो है आग लगेगी, और दिल में भी और बाहर भी, फिर काभा चिल्लाओगे। अब आते हैं एक और कुंडली पे, दो तीन कुंडलियां समझ देते हैं। माँ बाप हमारे परहेली, शिक्षाप्रद है, आनंद लीजिए। प्रबल वाजपेयी, वाह, ठीक है भैया, ऐसे बढ़ाओ, आगे आगे बढ़ते रहें। बहुत बढ़िया, वंदन अभिनंदन एवं प्रणाम मंच को और हमारे नेगी जी को लीजिए, आनंद लीजिए। माँ बाप हमारे परहेली। माता जी की छाँव में बच्चे लगते आप। माता जी की छाँव में, जब माँ बाप का सर पे हाथ होता है तो चाहे बुढ़ा बच्चा हो जाए, 50 साल का हो जाए, लेकिन वो भी बच्चा ही लगता है। तो मैं अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ, तुम चाहे जितना बड़े हो जाओ, लेकिन माँ बाप के लिए छोटे ही रहोगे, बच्चे ही रहोगे। और जब तक माँ बाप का हाथ तुम्हारे सर पे है, तब तक आप बच्चे ही रहोगे, और माँ बाप भी कभी बूढ़े नहीं होंगे, लोग कहते हैं। तो माता जी की छाँव में बच्चे लगते आप, बूढ़े लगते हैं नहीं, बच्चों के हैं बाप। बूढ़े लगते हैं नहीं, बच्चों के हैं बाप। कहीं तुम तो बच्चे, माँ बाप तुम्हारे हैं, लगते ही हो, लेकिन माँ बाप भी बूढ़े नहीं लगते।
वो भी जो है अपने बच्चों के साथ में जवान ही लगते हैं। बूढ़े लगते हैं नहीं, बच्चों के हैं बाप, बच्चों के हैं बाप, सदा रक्षक बन घूमे। अगर बच्चा कहीं जाता है माँ बाप चिंतित रहते हैं, पता नहीं कहाँ गया होगा, कैसा होगा, कहीं लफड़े में तो न फंस गया हो। तो बच्चों के हैं बाप, सदा रक्षक बन घूमे। तो बच्चे आगे बढ़ें, भाल को बप्पा चूमे। जब आप अच्छे नंबर उस पास होते हैं या कुछ करके आते हैं तो माँ बाप सदैव आपके मस्तक को चूम करके आशीर्वाद देते हैं। तो आगे बढ़िए। पुत्र लगाए आग, पुत्र लगा आखिरी समय में जब पुत्र ही आगे देता है, पुत्र या पुत्री, पुत्र लगाए आग पिता बैकुंठ सिधाता। या अभी तक लोग कहते थे पिता ही लगाता है, वो पुत्र ही लगाता है, अब जो है बेटी भी जो है आग लगाती है। तो पुत्र लगाए आग पिता बैकुंठ सिधाता, और रणों पीठ पे पुत्र बांध कर रणती माता। रणों पीठ पे पुत्र बांध रण लड़ती माता। यानी आप भाई लक्ष्मी बाई का देखिए, पीठ पे अपना बच्चे को बांध कर और रण में भी माताएं लड़ती हैं। तो ऐसा है हमारे माता पिता का चरित्र, अपनी औलाद के लिए सब कुछ करते हैं। और औलाद का भी ये फर्ज बनता है कि वो अपने माँ बाप का ध्यान रखे, अच्छी बात होगी, क्योंकि ये जीवन उन्हीं की देन है जिसे हम आप जी रहे हैं। अब एक आगे बढ़ते हैं, मुक्तक और एक कुंडली और पत्नी। पत्नियों की भी बात कर लें। हमारी तो नहीं है भाई, ऊपर चली गई, पास में फोटो लगा हुआ है, मैं प्रणाम करता हूँ। और जिनके जिनके है वो सब जो है उनके वंदन अभिनंदन करें और उनको सदा खुश रखें। तो लीजिए, आनंद लीजिए आप। ये अटक जाता है। हाँ, प्रबल वाजपेयी आ रहे हैं और कोई आ नहीं रहा, क्या मामला है? हाँ ठीक है। एक संदेश। खट्टा मीठा स्वाद है पत्नी, खट्टा पीटा प्रबल वाजपेयी। और कौन शुभ संदेश? निरुपमा वाजपेयी, एक नंबर, बहुत बढ़िया बेटा, ऊपर से भी सुपर, बहुत बढ़िया, वंदन अभिनंदन प्रणाम। प्रबल वाजपेयी, दो ही लोग जुड़े हुए, सलूट, बढ़िया है। खट्टा मीठा स्वाद है पत्नी, नमक मिर्च संग बनती चटनी। यानी पत्नी मीठी भी है और खट्टी भी है। यानी मतलब जब वो अपने कर्तव्य पे आ जाती है तो वो जो बिल्कुल सीधा कर देती है। लीजिए, खट्टा मीठा स्वाद है पत्नी, नमक मिर्च संग बनती चटनी। और अहम बहम को छोड़ो मित्रों, अहम बहम को छोड़ो मित्रों, अब पत्नी चालीसा रटनी। और भैया जो है पत्नी को नतमस्तक हो और आराम से चैन से जियो, परिवार बिल्कुल सही चलेगा। संयुक्त परिवार की जो कामना है वो बिल्कुल सही होगी। बुजुर्गों के साथ में पत्नी का भी महत्व है, दोनों को मिला के चलो। अब देखिए, आपको कुछ ऐसी पत्नियां जिनकी और पति दोनों की मतलब वो बता रहा हूं, आनंद लो। प्यूटिक त्रिपाठी, त्रिपाठी जी का वंदन अभिनंदन एवं प्रणाम। प्रतीक शायद है, कुछ ऐसे नाम है, पढ़ने में नहीं आया, त्रिपाठी लिखा गया है, POETUK। हाँ ठीक है, प्यूटिक त्रिपाठी, बहुत बढ़िया। या वंदन अभिनंदन प्रणाम, ऐसे ही करो और आगे बढ़ते रहो। कुंडली देखिए कि पति पत्नी के सामने गीदड़ जैसे मित्र। बहुत ऐसे पति हैं जो घर में कुछ करते नहीं, सिवाय जो है इधर उधर परेशान घर में करते हैं। ऐसे लोग पतियों के बारे में मैं कह रहा हूँ। और कुछ पत्नियां भी तेज होती हैं, दोनों को देखिए, नोक झोंक चलती रहती है, नोक झोंक भी चलना चाहिए।
कि पति पत्नी के सामने गीदड़ जैसे मित्र, अब पतियों का संसार में बिगड़ रहा है चित्र। पत्नी पढ़ाने जाती है तो वो भाई तुम्हारे क्या नाम खाना थोड़ी बनाएगी भाई, उसकी जिम्मेदारी थोड़ी बहुत हाथ बटाओ, और नहीं बटाओगे तो लफड़ा होगा। तो पतियों का संसार में बिगड़ रहा है चित्र। वक्त के हिसाब से अपने को बदल लेना चाहिए, यही बुद्धिमानी है। बिगड़ रहा है चित्र आपकी औरव ढीठी, बिगड़ रहा है चित्र आपकी औरव ढीठी, और ना मानो तो मित्र दिखाओ आपन पीठी। सब पिटते हैं, अंदर खाने सब पिटते हैं, ऊपर जाके मूछें। हमारी तो मजबूरी है मूछें ऊंची करने की, हो गई, आप लोगों की अभी नहीं होगी, थोड़ी दिन इंतजार करो। ना मानो तो मित्र दिखाओ आपन पीठी, जब तक आप लोगों की चाची दादी या जो भी कहो रही तब तक हमारी मूछें नीचे रही, और जब से वो बेचारी ऊपर चली गई अब कोई इनको वो नीचे करने वाला है ही नहीं, तो भैया अपनी मतलब आराम से चल रही है। कहे बेधड़क बना, कहे बेधड़क बंधु बना आनंद है चटनी, और रिश्तों पर अब इत्र डालते हैं पति पत्नी। तो ये रिश्ते जोड़ने वाले पत्नी हैं जो संसार को जोड़े हुए हैं, सब उन्हीं से उलझे हुए, सब उन्हीं के इर्द गिर्द घूमते हैं। आगे चलते हैं, कुंडली फिर एक लेते हैं कि गले लगाओ मन प्रिय, गले लगाओ मन प्रिय। बहुत बढ़िया, निरुपमा वाजपेयी, प्रबल वाजपेयी, ज़्यादातर इन्हीं दो का दिखाई पड़ रहा है, और लोग जुड़े नहीं हैं या जो भी हो, अब हम तो नहीं कर सकते, तो बात को पता चलेगा। तो गले लगाओ मन प्रिय, नहलाऊं तो ही प्यार, गले लगाओ मन प्रिय, नहलाऊं तो ही प्यार, और छोड़ छाड़ दिल दिल लगी, छोड़ छाड़ दिल दिल लगी, मत कर तू तकरार। आपस में तकरार मत करो, अब मत कर तू तकरार, प्रेम प्रेमा चमन तू कर ले, प्रेम का आचमन कर, मत कर तू तकरार, प्रेमा चमन तू कर ले, और भर कर दिल में प्यार, रार को दिल से हर ले। यानी रार आपस की कभी नहीं होनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, भर कर दिल में प्यार, रार को दिल से हर ले, और कहें बेधड़क बंधु प्रेम संसार बसाओ। प्रेम, पूरे संसार में प्रेम ही प्रेम हो। कहें बेधड़क बंधु प्रेम संसार बसाओ, और छोड़ दिलों तकरार, नेह को गले लगाओ। बच्चों, बीवी और पूरे परिवार के साथ में पिता माता सबको लेकर के एक संसार अच्छा सा मतलब जो संसार सजाओ। तो यह आपको एक सुनाया। अब आ गए एक गीत सुनाना चाहता हूँ, आनंद लो। आइए अब थोड़ा सा रस बदलते हैं, विकृता सुना के फिर लगभग समापन की तरफ जा रहे हैं। जितना उधर लेट हुए उतना ही आगे बढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा बढ़ करके हो जाएगा। एक गीत देखिए। स्थिति देखिए हमारे कानून व्यवस्था की क्या है, बहुत अच्छी है। लोग कहते हैं ये भी हो रहा वो भी हो रहा है, लेकिन पर्याप्त नहीं हो रहा। जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, और इसके लिए भी कदम उठाने होंगे। हमें प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, हमारे मंत्रियों को, हमारे शासन को, प्रशासन को कदम उठाने चाहिए। कि देखिए, स्वार्थ में बिकता ईमान। पहली बार पढ़ रहा हूं, आनंद लीजिए कविता का। कि स्वार्थ में बिकता ईमान, फिर भी अपना देश महान। स्वार्थ में बिकता ईमान, फिर भी अपना देश महान।
आतंकों का फैला दौर, आतंकों का फैला दौर, जनमानस का छिनता कौर, पास में चौकी बैठे साहब और भरी दोपहरी लल्ला गायब। आतंकों का फैला दौर, जनमानस का छिनता कौर, और पास में चौकी बैठे साहब भरी दोपहरी लल्ला गायब। पुलिस भी क्या करे? अरे भाई, जहाँ लाखों की जनसंख्या है वहां पे एक थाना आपने दे दिया। मतलब हमारा ये कहना है पुलिस में भर्ती करो और पुलिस की संख्या बढ़ाओ, कम नागरिकों पे पुलिस का वो करो। अब पता चला कि मतलब जो है पूरा 4 गांव एक सिपाही देख रहा है, कैसे बेचारा देख पाएगा? उसकी भी कमजोरी है, कैसे देखेगा? तो इसलिए उन पर सरकार को चाहिए कि भर्ती करे और पुलिस की संख्या बढ़ाए, जिससे अपराध कम हो। अब कभी कहता है कि साहब डाकू एक समान, फिर भी अपना देश महान। गए जब थाने में तो वहां भी लूटे गए, कहीं दोनों से तुम भी दे जाओ ये भी दे जाओ, जाओ समझौता, भाग जाओ घर पे, हो गया तुम्हारा, न कोई रपट न कोई कुछ। अगला बंद देखिए कि जन रक्षा पर खड़े सवाल, लोकतंत्र के बिगड़े हाल, और डाल डाल पर बैठे उल्लू, थामे बोतल बांधे चुल्लू। डाल डाल पर बैठे उल्लू, थामे बोतल बांधे चुल्लू, और पीते रब विस्की शैतान, फिर भी अपना देश मान। कहते देश मानता इन चीजों में है। दारू पीना मना है, लेकिन थानों में जाओ खूब पिए बैठे होंगे, बाबूजी लगाए मुँह पटाव दे रहे होंगे। अगला देखिए, यम एले एमपी के खेल, ठाड़ी गाड़ी बैठे शेर। यानी हर एमएलए एमपी, मतलब सबको नहीं कहूंगा, लेकिन ज्यादातर आपराधिक प्रवृत्ति के मिलेंगे और बदमाशों का की छत्रछाया में पलते रहेंगे। बदमाश उनकी छत्रछाया में पलते हैं, तो ये भी बंद होना चाहिए। अच्छे आदमियों को चुनिए। आपका दायित्व है कि आप अच्छे आदमियों को चुन करके संसद और विधानसभा भेजें, जो कानून बनाएं और शासन को सही चलाएं, जैसे हमारे योगी जी चला रहे हैं। लेकिन खाली योगी जी से काम नहीं चलेगा, जब सब जो है उसमें साथ देंगे और हर आदमी ईमानदार होगा। तो एमएलए एमपी के खेल, ठाड़ी गाड़ी बैठे शेर, और खाई राशन पी गए तेल, और भ्रष्टाचारी से कर मेल, माला माल भय प्रधान, फिर भी अपना देश महान। माला माल भय प्रधान, फिर भी अपना देश महान। कहने मतलब योगी जी ने बहुत कुछ अच्छा किया है, हमारे योगी और मोदी जी ने, कि काफी प्रतिबंध लगाया है कि मतलब भ्रष्टाचार न फैले, चोरी चपारी कम हो। लेकिन फिर भी लोग लगे रहते नहीं कुछ। अब क्या करते हैं, कहीं 5 किलो तो मिलता है, 4 किलो मिलेगा। अगर 8 किलो ले जाओ, 10 किलो बजाय 2 लोगों का, तो बस हो गया काम, जाओ जाओ बजा करना करो जाकर। इस तरीके की बात शासन प्रशासन तक पहुंचनी चाहिए और इस पर रोक लगनी चाहिए, इस तरीके की घटनाएं ना हो। जब पैसा मिलता है शासन से, फिर क्यों भाई ऐसा करते हो, गद्दारी करते हो जनता के साथ में? जनता का हक तो उसे दो। गलत है। जैसे आपके मकानों के लिए पैसा मिलता है, शौचालय के लिए पैसा, हर एक में जो है बांधे बैठे, प्रधान हो या कोई भी हो या कर्मचारी हो, तो दोनों मिलकर के डकैती डालते हैं और कहते पैसे पहले दे जाओ। अगर पहले नहीं तो बाद को अगर नहीं दिए तो ठीक है, आपकी देखेंगे तुमको। तो इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। प्रशासन को इस पर लगाम कसनी चाहिए और उच्चाधिकारी ध्यान दें कि छोटे छोटे भैया जो बदनामी करते हैं नहीं होनी चाहिए। आपको अंदर की बात बताता हूं, आगे बढ़िए। बदअमनी फैली अब देश, घर घर मचा है आज कलेश, और फन फैलाए बैठे सर्प, फन फैलाए बैठे सर्प, नहीं जानते एक भी हर्फ। एमएलए बना दिया, एमपी बना दिया, आपने मंत्री बना दिया, उनके लिए योग्यता निर्धारित करो भाई कि ये एमए होगा, बीए होगा, स्नातक होगा, पोस्ट ग्रेजुएट होगा, पीएचडी होगा, उस आदमी को बैठा ला जाए। ना कि अंगूठा टेक मंत्री और बैठा दिया, बस ठीक है चलो भैया जैसी चलेगी चलेगी। तो ये नहीं होना चाहिए, इस पर कठोर वो लगना चाहिए।
प्रतिबंध। राजनीति के ये विद्वान और फिर भी अपना देश महान। तुम्हें कुछ नहीं आता पढ़ लिख करके एमए भी, अब ये जो है अंगूठा टेक जो है ये राजनीति के विद्वान बन गए। और अगला देखिए वन की तरफ बढ़ता हूं कि न्याय व्यवस्था के परिवेश रिश्वत देकर छूटते केस। न्यायालय को अभी तक हम लोग मानते थे कि न्यायालय में भ्रष्टाचार नहीं, लेकिन उसमें भी लोग अपनी जड़ें पैदा कर दिए, वो भी पैसा दो जाओ तुम भी बरी। न्याय व्यवस्था के परिवेश और रिश्वत देकर छूटते केस, पुलिस महकमे पे भी गाज और ठाने हुए राज के साज, बोनट पर डिप्टी कप्तान फिर भी अपना देश मान। कब की घटना है आप लोग देखें। और वही आज भी जो लगाए पड़े हैं मुझे सत्ता दे दो मैं सब कुछ करूंगा। अरे तुम्हारी जमाने में क्या हुआ? यह हुआ कि बोनट पे डीवाईएसपी को घुमाया गया और तुमने उस आदमी को महिमा मंडन किया और फिर भी शासन के लिए बिल्कुल मुंह लपलपाए बैठे, जो लपलपा रहे, शर्म नहीं आती। चलिए एक कुंडली और सुना देता हूं, 2 और समाप्त। इसके बाद समापन। आराम से बैठिए। अब जरा थोड़ा सा गर्मी आई सुनाने की तो मैं पूरा हो गया। माँ की बात माता पिता की हुई और ठंड में माँ बाप भी याद आते हैं लोगों को, ज़्यादा आते हैं। वैसे तो आते कमाते हैं, ऐसे ज़्यादा आते हैं। कहीं पे दर्द हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, ये सब होता है। माता जग की है धुरी, माता जग की, बिल्कुल ताजी ताजी रचनाएं हैं ये सब। माता जग की है धुरी और पिता जगत की रीढ़। माता जग की है धुरी, पिता जगत की रीढ़, और इन दोनों की छाव में चढ़िए ऊंची सीढ़। चाहे जितना कूद जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ बाप अगर आपके साथ में है तो आप कहीं भी चढ़ जाओ। तो चढ़िए ऊंची सीढ़, पूजिए ईश्वर जैसे। मैं बाप हूं इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा भी लड़का किसी का बाप होगा और वो भी कभी बाप होगा और हमारे भी बाप होंगे। तो हम सबका ये उद्देश्य है, हम सबका ये कर्तव्य है कि हम अपने माँ बाप की ईश्वर जैसा सम्मान दें। ये राष्ट्र हित में भी है, परिवार के हित में भी है, हमारे सबके हित में है कि चढ़िए ऊंची सीढ़, पूजिए ईश्वर जैसे, पितृ पूज के पार उतर गए कैसे कैसे। बहुत अधर्मी नीच पिता माता की सेवा करके और वो संसार से गमन कर गए। मातु पिता है मित्र, संतति भाग्य विधाता। संतान की भाग्य के विधाता है माता पिता। मातु पिता है मित्र, संतति भाग्य विधाता, और कहें बेधड़क बंधु चरण रज पूजो माता। माता पिता में माता सबसे पहले आता है, सीता का नाम पहले आता है, राधा का नाम पहले आता है, तो इसलिए माता का स्थान सबसे ज्यादा दिया गया। तो कवि कहता है कि मातु पिता है मित्र, संतति भाग्य विधाता, और कहें बेधड़क बंधु चरण रज पूजो माता। यानी अपनी माता पिता की पैरों की धूल को अपने मस्तक पे लगाओ। ये आपको एक और, अब माता पिता की बात हुई है, पत्नी नाराज हो जाएगी तो इसलिए पत्नी को भी खुश करना जरूरी है। कहीं बहुत उल्टा सीधा बकता है ये कभी, ये हमारी कोई बात नहीं करता है क्योंकि बुढ़ा है इसलिए माँ बाप की बात करता है। तो सुनो आप, पत्नी आराधना लीजिए और इसके बाद में समापन है। पत्नी आराधना। पत्नी सुख शांति दाता। एक मुक्तक देखिए, पत्नी सुख शांति दाता, पत्नी सुख शांति दाता और सबकी भाग्य विधाता। पत्नी सुख शांति दाता, सबकी भाग्य विधाता, यानी बाप की भी और बच्चों की भी। अगर पत्नी सुखी रहेगी तो पूरा घर सुखी रहेगा, कतई क्लेश नहीं होगा। पत्नी सुख शांति दाता, सबकी भाग्य विधाता, और मेरे लल्ला की मोम, मेरे लल्ला की मोम, 3 त्रिलोक की जाता। जो पत्नियां कुछ ज्यादा मतलब पढ़ लिख के विद्वान बन गई हैं तो उनका अलग ही नक्शा है। मेरे लल्ला की मोम, जो मोम अपने कहलाती हैं वो अम्मा नहीं कहलाती, अम्मा कहलाने में अपने को शर्म महसूस होती है।
तो मेरे लल्ला की मोम 3 त्रिलोक की गाता है। उसका बहुत ज्ञान है। आगे देखिए पत्नी के बारे में कवि क्या कहता है कुंडली के माध्यम से कि नारायण नारायणी, नारायण नारायणी, नारायण नारायणी, प्यार मोहब्बत सारी। यानी पत्नी जो है भगवान के तुल्य है, हमारी लक्ष्मी के तुल्य है। पिता भगवान के तुल्य और मतलब पत्नी जो है वो नारायणी के तुल्य है। नारायण नारायणी, प्यार मोहब्बत सारी, और मनमोहक सुंदर छवि, दिलों दिलों की राज। पत्नी खूबसूरत भी है लेकिन लड़ाई भी खूब होती है, प्यार की लड़ाई दोनों में, पति पत्नी में। तो दिलों दिलों की राय, प्यार की अदा निराली। ये भी लड़ाई भी प्यार की एक अनोखी अदा है जिसको हम लोग दिलों से स्वीकार करते हैं और आनंद भी आता है इस लड़ाई में कि दिलों दिलों की राय, प्यार की अदा निराली, और लगे केसरी क्यारी। जैसे केसर की क्यारी होती है, महक आती है केसर से, तो लगे केसरी क्यारी, सुगंधित मन फुलवारी। इस तरीके से हमारे जो फुलवारी हमारी है, हमारे दिल की मन की, वो सब सुगंधित होती है। लगे केसरी क्यारी, सुगंधित मन फुलवारी, अब कहे बेधड़क बंधु बनी सुख शांति दायिनी। कहे बेधड़क बंधु बनी सुख शांति दायिनी, यानी सुख शांति की दाता है पत्नी। और आराधक मैं तो, मैं बेधड़क आराधना करता हूं अपनी पति की, और सबसे अनुरोध करूंगा कि अपनी पत्नी के सब लोग जो है आराधक बनो। इसी में सबका हित है, परिवार का हित है, सबका हित है, संसार का हित है, हमारे देश का हित है कि पत्नी को साथ में रखिए। कहें बेधड़क बनी सुख शांति दायिनी, और आराधक मैं तोर नारायण नारायणी, यानी भगवान और लक्ष्मी का मैं की आराधना करता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं ईश्वर की आराधना के साथ में, जो कि हमारे पिता और माता हैं, तो वो भी किसी की पत्नी है, तो मैं प्रणाम करता हूँ और अपनी बात को समाप्त करता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं जुड़े हुए लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ और मंच को प्रणाम करता हूँ।